अब आगे जो श्री कृष्ण भगवान कहेंगे वह बात हम सभी को ध्यान में रखने वाली बात है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे यह सीख मिलती है कि जीवन में जब कभी भी झूठे आरोप का सामना करना पड़े तो बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। समझदारी और धैर्य के साथ खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है कहानी श्री कृष्ण भगवान की। तो द्वारिका में सत्राजित नाम का एक सूर्य भक्त रहता था और सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सत्राजित को स्यमंतक नामक एक चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि प्रतिदिन 20 तोला सोना उगलती थी, जिससे सत्राजित बहुत धनवान हो गया था। अब एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्राजित से कहा कि यह मणि आप राजकोष में दे दीजिए ताकि राज व्यवस्था के पास भी धन आ जाए। मगर सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया और श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा कि कोई बात नहीं। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजीत। उसने सत्राजित को बिना बताए वह मणि ले ली और जंगल में शिकार खेलने चला गया और जंगल में एक शेर प्रसेनजीत को मारकर खा गया और मणि वहीं गिर गई। सत्राजित ने पूरे द्वारिका में यह खबर फैला दी कि श्री कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई प्रसेनजीत की हत्या कर दी है। देखते ही देखते श्री कृष्ण भगवान बदनाम हो गए। उन पर चोर और हत्यारा होने का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस कलंक को मिटाना होगा और वह मणि की खोज में जंगल की ओर चले गए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और पैरों के निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। अब श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और वह मणि भी यहीं कहीं गिर गई होगी। अब श्री कृष्ण मणि खोजने लगे और वहीं पास में एक गुफा के बाहर कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि को देख लिया और उस गुफा में जामवंत रहते थे और श्री कृष्ण ने जामवंत से वह मणि लेकर सत्राजित को दे दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अब आगे जो श्री कृष्ण भगवान कहेंगे वह बात हम सभी को ध्यान में रखने वाली बात है। श्री कृष्ण बोले, सत्राजित, मैं कलंक लेकर जीना नहीं चाहता। जीवन में जब किसी को ऐसे काम का कलंक मिले जो कि उसने किया ही ना हो तो बहुत दुख होता है। ऐसी स्थिति में निराश हो जाओ या आक्रामक हो जाओ। इन दोनों रास्तों के अलावा एक और रास्ता है कि बुद्धिमानी से उस आरोप की जड़ में जाओ और वहां से खुद को निर्दोष साबित करो। इसमें धैर्य और समझ काम आती है। तो यहां पर पूर्ण होती है श्री कृष्ण भगवान की एक और कहानी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ही एक झूठा आरोप लग गया था, जिसको उन्होंने बहुत धैर्य रख के और समझ के साथ निपटाया। तो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।